नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जाटों की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। दरअसल राजस्थान में 82 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिनको सीधे तौर पर जाट समुदाय इफेक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा नंबर की अगर बात करें तो जाट समुदाय के ही विधायक बन के ज़्यादा नंबर में आते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा विधायक भी जाटों के बनते हैं, 82 सीटों को इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाट मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं राजनीति के, वो तमाम तरह के कारण बताते हैं कि जाट सीएम क्यों नहीं बना। लेकिन उसमें एक अहम कारण जो बताया जाता है वह है कि जाटों के बीच आपसी टांग खिंचाई का खेल हमेशा चलता रहता है। कोई जाट ऊपर नहीं बढ़ जाए, इसलिए दूसरा जाट उसकी टांग खिंचाई करता रहता है। ये अमूमन एक फार्मूला जाट समुदाय पे हमेशा से ही लागू होता है, और इस तरह की कहावत भी अमूमन चलती रहती है। अब सवाल है कि आज ऐसी क्या बात है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जाटों की चौसर की बात की जा रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। भरतपुर जो ज़िला है, 7 विधानसभा सीटें, हालांकि अब डिग ज़िला अलग हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल यही कहा जाएगा कि 7 विधानसभा सीट भरतपुर ज़िले में हैं, जिनमें 2 आरक्षित सीट हैं, बाकी 5 जनरल सीट हैं। आज भरतपुर जाट महासभा की बैठक हुई। हालांकि इस तरह की चर्चाएं और बैठकें काफ़ी समय से हो रही हैं, लेकिन जाट महासभा की तरफ से आज एक बैठक का आयोजन हुआ। उसमें तमाम तरह के निर्णय लिए गए, फरमान सुनाए गए। निर्णय काफ़ी अहम भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि भरतपुर शहर जो विधानसभा सीट है उस पर 2,70,000 मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मतदाता जाट समुदाय के हैं, करीब 88,000। सबसे ज़्यादा जाट मतदाता इस सीट पर हैं। लेकिन क्या वजह है कि 50 वर्षों से यहाँ जाट विधायक नहीं बना? क्या कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जाटों को यहाँ 50 वर्षों से टिकट नहीं दिया? इस सभी का मंथन अब यहाँ का जो जाट समुदाय वो कर रहा है, जाट महासभा कर रहा है कि कारण क्या रहे, राजनीतिक पार्टियाँ उनको टिकट क्यों नहीं देती हैं, जबकि बाहुल्य में है, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, विधायक क्यों नहीं बनते? उस सभी का एक आकलन, एक विश्लेषण आजकल जाट समुदाय के बीच चल रहा है। आज जाट महासभा की बैठक हुई, जिसमें ये कहा गया, उन्होंने ये बताया कि सबसे ज़्यादा इस सीट पर जाट मतदाता हैं, लेकिन 50 वर्षों से दोनों ही पार्टियां टिकट नहीं देती, जाट विधायक नहीं बने। इसलिए अब ये जाट समाज ने, जाट महासभा ने निर्णय लिया है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें जाट समुदाय के जो लोग हैं वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से टिकट की डिमांड करेंगे। ठीक है, बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी जाट समुदाय को टिकट देता है, पूरा जाट समुदाय उसके लिए एक हो जाएगा और उसको चुनाव जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 50 वर्षों से दोनों ही पार्टियों ने आपको टिकट नहीं दिया, तो ये क्या गारंटी है, ये क्या विश्वास है कि इस बार भी आपको टिकट मिल जाएगा? तो उस पर उनका कहना है कि यदि उनकी जो मांग है वो दोनों ही पार्टियों से है टिकट की, लेकिन यदि 50 वर्षों की तरह आज भी, इस बार भी यदि दोनों ही पार्टियां जाटों को टिकट नहीं देती हैं, तो फिर जाट समुदाय इस बात की ही तो तैयारी कर रहा है कि विधायक अपना ही बनाना है। ये टिकट दें या ना दें, फिर जाट समुदाय पूरा एक होकर के पंचायत, एक महापंचायत ऑर्गेनाइज करेगा और फिर अपना एक मजबूत प्रत्याशी अपनी समाज से निकाल के लाएगा और उसको चुनाव लड़ाएगा और जिताने की पूरे कोशिश की जाएगी। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं, करीब 88,000 बताए जा रहे हैं। और उसके अलावा इनका कहना है कि जो 5 सीट हैं, 2 रिजर्व को छोड़ दें तो 5 सीट, जिनमें से 4 पर ये टिकट जाटों को मांगते हैं। भरतपुर जो स्टेट रहा है, भरतपुर जो ज़िला रहा है, वो जाट बाहुल्य ज़िला रहा है, जाट रियासत रही है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है यहाँ, करीब जनसंख्या तो 29 लाख है ज़िले की, लेकिन मतदाता करीब 18 लाख के करीब है, जिनमें 18 लाख मतदाताओं में जाट समाज के जो मतदाता हैं वो करीब 6 लाख के करीब बताए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मतदाता भी जाट समुदाय के हैं। अब भरतपुर विधानसभा सीट के अलावा वो मांग कर रहे हैं कि डी कुम्हीर से तो हमारा विधायक बनता ही है, जहाँ से हमारे जब विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं और मंत्री भी हैं।
इसके अलावा नदबई और डी कुम्हेर, दो जो विधानसभा सीट हैं वो जाट बाहुल्य सीट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाट यहाँ मतदाता है पहले नंबर पर। इसके अलावा भरतपुर जो विधानसभा सीट है, यानी कि भरतपुर, डी कुम्हेर और नदबई, तीन जो विधानसभा सीट हैं वो जाट बाहुल्य सीट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाट मतदाता है। उसके बाद इनका कहना है कि नगर विधानसभा से भी जाट को टिकट मिलना चाहिए। नगर और बयाना, ये दो विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनको गुर्जर बाहुल्य कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ नगर विधानसभा की बात करें तो मेव सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर गुर्जर हैं, तीसरे नंबर पर जाट हैं। बयाना की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर एससी समुदाय है, दूसरे नंबर पर गुर्जर है। यानी कि नगर और बयाना जो सीट है विधानसभा की, उन पर निर्णायक जो वोटर होता है, जो अहम फैसला करता है, वो गुर्जर समुदाय करता है। इसलिए जाटों की मांग है कि जो 4 विधानसभा सीट हैं उन पर जाटों को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि नदबई में काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस जाट को वहाँ टिकट नहीं देती, यही कारण है कि बीजेपी जाट को टिकट देती है और हमेशा बीजेपी का ही विधायक नदबई से बनता आया है। लेकिन अब के जाटों में ऐसी टांग खिंचाई हुई कि बीजेपी से लड़ने वाली कृष्णेंद्र कौर दीपा को चुनाव हरा दिया गया और वहाँ से बीएसपी का उम्मीदवार जीत गया। लेकिन सवाल यही है कि जाट महासभा एक हो रही है, गांव-गांव जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, फरमान सुनाया जा रहा है कि सभी जाटों को एकजुट होना है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और अपना प्रत्याशी विधायक बनाना है, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य ये भी है कि काफ़ी समय से जाटों के बीच जो टांग खिंचाई का सिलसिला चलता है, उस टांग खिंचाई वाले मसले को सॉल्व करना है, जनता के बीच से इस नकारात्मक रवैये को हटाना है। कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा। अब फिलहाल नदबई जो भरतपुर विधानसभा सीट है उस पर उन्होंने जाट महासभा ने घोषणा कर दी अपना प्रत्याशी खड़ा करने की और जिताने की, पार्टी टिकट दे या ना दे। इसके अलावा जो नदबई है, जो जाट बाहुल्य सीट है, वहाँ के जो जाट हैं, जो 5 साल से जो कुछ वो झेल रहे हैं, बीएसपी विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो गया, अब वहाँ के जाट एक मुस्त हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो गलती हमने 5 साल पहले कर दी थी अब नहीं करनी है, क्योंकि 5 साल तक आपके हमारे और जनता के साथ क्या हुआ है वो सभी ने देखा है। लेकिन फ़िलहाल नदबई में भी क्या नाटक चल रहा है कि तमाम प्रत्याशी जाट समुदाय के वहाँ आ गए हैं। कोई बीजेपी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कांग्रेस से, तो कोई निर्दलीय। लोग ये भी बता रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिलेगी, फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ये जिस तरह से कृष्णेंद्र कौर दीपा को हराने के लिए सारे चुनाव लड़ गए थे और वोट काट गए थे और सारे के सारे चुनाव हार गए, दीपा को भी हरा दिया। लेकिन इस बार नदबई की जनता बिल्कुल निर्णय कर चुकी है कि एक ही प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे जो जाट समुदाय का होगा, जो बीजेपी से आएगा, जैसा उन लोगों का कहना है, और जो आएगा उसको चुनाव जिताएंगे। और जो इधर उधर के जो नए नए प्रत्याशी आकर के जाट समुदाय के वहाँ पे घूम रहे हैं, अपना बखान कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, बोला कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए जाट समाज का व्यक्ति, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि जनता किसी के बरगलाने में आने वाली नहीं है। और यही कारण है कि नदबई की जनता ने जो मानस बना लिया है, जो उनका कहना है कि सिर्फ एक जाट प्रत्याशी जो बीजेपी से आएगा उसको ही चुनाव जिताएंगे, सारे जाट समुदाय एक होगा, बाकी जितने भी घूम रहे हैं निर्दलीय या अन्य पार्टियों से जो भी आ रहे हैं उन सबको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि 82 सीटों को इफेक्ट करने वाला जाट समुदाय राजस्थान में आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनता। भरतपुर शहर विधानसभा की सीट पर जो फिलहाल आज चर्चा हो रही है, फोकस किया जा रहा है कि ऐसी आखिर क्या बात थी कि जाट समुदाय का व्यक्ति 50 वर्षों से अब विधायक क्यों नहीं बना, उसका आकलन विश्लेषण भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जनमानस में, गांव-गांव, बच्चों में, युवाओं में, बुज़ुर्गों में, महिलाओं में एक हवा दौड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जाट इस सीट से विधायक नहीं बन पाया। लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं, जाट विधायक बनना चाहिए। यही तो कारण है कि जाट महासभा और सारे लोग एक हो रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 25,000 30,000 जिन लोगों की वोट है, जिनकी कास्ट की या जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, 25-30,000 वोट मतदाता वाले लोग विधायक बनते आ रहे हैं और 88,000 मतदाताओं वाले विधायक का सपना देख रहे हैं। तो इस सपने को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि जाटों में जो कहावत है टांग खिंचाई वाला,
और एक ख़ास बात और भी है जो जाटों में है, जो लोग जानकार बताते हैं कि जो जाट ऊपर उठता है फिर वो नीचे के जाटों को तुच्छ समझने लग जाता है। और यही कारण है कि समय आने पर जो नीचे समझने वाले जाट हैं, जिनको वो नीचे समझता है, फिर वही जाट ऊपर उठने वाले जाट को पर काट देते हैं। ये कई बार होता भी है और हुआ भी है, उसके उदाहरण भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि जो टांग खिंचाई का सिलसिला है वो इनमें कब थमेगा, कब रुकेगा, कब एक मंच पर बैठेंगे। लोग ये भी कहते हैं और देखते भी हैं कि जाट कभी एक मंच पर सभी नहीं बैठ सकते। यही तो कारण है कि राजनीति में जो सपना ये देखते हैं वो पूरा नहीं होता, चाहे सीएम बनने का सपना हो, चाहे विधायक बनने का सपना हो। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, लोगों की सोच में परिवर्तन हो सकता है, जो इनके इरादे हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है। जो सपना वो देख रहे हैं शायद उसको पूरा करने के लिए ये एक मंच पर आ भी सकते हैं। और ये भी फरमान सुना रहे हैं कि बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो या कैसा भी हो, सभी जाटों के नेताओं को एक मंच पर बैठना होगा और ये तय करना होगा कि यदि आप समाज का साथ देते हो तभी समाज आपका साथ देगी। लेकिन कितने सफल होंगे, क्या होंगे, वो तो एक समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले जाटों की जो बिसार जो चौसर बिछ चुकी है वो कितनी सफल होगी, और अगर सफल होती है तो बीजेपी कांग्रेस के लिए कितनी भारी होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश, एक चिंगारी ज़रूर जाट समुदाय के बीच अब उठने लगी है काफ़ी समय से बाद, कि जाटों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, एक विचारधारा में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे 50 वर्षों से देखा गया सपना इस विधानसभा चुनाव में उनका पूरा हो सके। और कहीं ना कहीं इस सभी की भागीदारी को इसमें निभाने की कोशिश की जा रही है। गांव-गांव नुक्कड़ सभा के जरिए, महापंचायत के जरिए ये भी बता रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी कांग्रेस ऐलान नहीं करती है जाटों को टिकट देने का, तो फिर एक बड़ी जाट महासभा जिले में आयोजित की जाएगी और फरमान सुनाया जाएगा कि सभी जाट एक हो जाओ और अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताओ। तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा होता है तो बीजेपी कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत भी नहीं हैं। और हो सकता है अभी चुनाव में तो काफ़ी समय है, इनकी जो रणनीति है जाटों की, क्या वो एक सही अंजाम तक पहुंच पाएगी या फिर हवा हो जाएगी, वो देखने वाली बात हो।